नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं DECIL द्वारा जारी किए गए नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 से संबंधित डिटेल जानकारी। इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में यहाँ उपलब्ध कराएंगे। ऑफलाइन मोड में इन पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं। वीडियो के दौरान क्वालिफिकेशन, एज, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, स्टेप वाइज संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं संपूर्ण जानकारी के लिए DECIL की वेबसाइट और एडवर्टाइजमेंट पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर। यहाँ आप वैकेंसी वाला जो पेज देख रहे हैं, इस पर जाना है और संबंधित एडवर्टाइजमेंट को आपको डाउनलोड करना होगा, जिसे आपने के सामने यहाँ स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर है 501। Application are invited in offline mode for recruiting manpower purely और contractual basis, मैदानगढ़ी एम्स न्यू दिल्ली के लिए। तो यहाँ नर्सिंग ऑफिसर के जो टोटल पद हैं आप देखेंगे 170 हैं, अनरिजर्व के 92 हैं, ओबीसी के 40 हैं, एससी के 25, एसटी के हैं 13 पद। आवश्यक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आवेदक ने किया हो, या फिर बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग डिग्री आवेदक ने की हो, और आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्स और मिडवाइफ इन स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग मिडवाइफ का, और आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल में। साथ ही 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है 50 बेड के हॉस्पिटल के अंतर्गत। आयु सीमा यहाँ पर अधिकतम रखी गई है 30 साल, और जो रेमुनरेशन या वेतनमान दिया जाएगा जो कि फिक्स होगा 28,000 रुपये हर महीने नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेटों को दिया जाए। तो यहाँ ऐसे कैंडिडेट को प्रिफ्रेंस दी जाएगी जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है सेम या सिमिलर डिपार्टमेंट के अंतर्गत। कोई टीए यहाँ पर कैंडिडेट को टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनल इंटरैक्शन, ज्वाइनिंग ड्यूटी ऑन सिलेक्शन के लिए नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेशन केवल ऑफलाइन मोड में आप सबमिट कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, दिए गए एप्लीकेशन फॉर्मेट को भरकर उसके साथ आवश्यक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को एनक्लोज करके ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड BECIL भवन C56/F17 सेक्टर 62 नोएडा 201307 यूपी के पते पर आप भेज सकते हैं या बाई हैंड सबमिट करा सकते हैं। एनवेलप के ऊपर कैंडिडेट को मेंशन करना होगा एडवर्टाइजमेंट नंबर, पोस्ट का नाम। अप्लाई करने से पहले सभी कैंडिडेट को अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के बारे में अच्छे से जांच परख लेना है और डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेना है। उसके बाद आपको अप्लाई करना चाहिए। लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की 4 फरवरी 2025 तक। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं बताए गए एड्रेस पर। तो यहाँ कुछ टर्म्स कंडीशंस दी गई हैं इन पदों से संबंधित। डॉक्यूमेंट्स जो आपको एनक्लोज करने हैं दिए गए एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ एजुकेशनल और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कॉपी ऑफ EPF और ESIC कार्ड की अगर अवेलेबल है तो। ऑफलाइन मोड में फीस पेमेंट करनी होगी जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। डिमांड ड्राफ्ट मैंडेटरी विल बी एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड नोएडा के नाम पर ये जो डिमांड ड्राफ्ट है वो बनाया जाएगा। जनरल, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन, वुमेन कैंडिडेट को 590 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, और SC, ST, EWS, PH कैंडिडेट को 295 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगाकर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेज देना है बताए गए पते पर।
ऑफलाइन मोड में जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट किए हुए कैंडिडेट्स की लिस्ट को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, DECIL की वेबसाइट पर। शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट को आवेदकों द्वारा दिए गए ईमेल और फ़ोन नंबर के माध्यम से कैंडिडेट को सूचना दी जाएगी इंटरव्यू या असेसमेंट या स्किल टेस्ट के लिए। तो यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है। यहाँ आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है, इसके साथ ही यहाँ पर फीस लिखनी है, फीस कब पेमेंट की है वो यहाँ पर डेट लिख देनी है। उसके बाद यहाँ आएंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, यहाँ पर लिख लेना है नर्सिंग ऑफिसर। कैंडिडेट का नाम मिस्टर मिसिज इनमें से जो भी आपसे संबंधित है उसको टिक कर देना है और यहाँ पर 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अपना नाम लिखना है, फादर्स नेम लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख देनी है, आधार नंबर यहाँ लिख देना है जो कंपलसरी है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस नंबर यहाँ लिख देना है, अगर है आपके पास तो पैन कार्ड नंबर लिख देना है जो कंपलसरी है, कैटेगरी जनरल, OBC, SC, ST, EWS अदर्स को यहाँ से टिक कर देना है, मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड विडो यहाँ पर टिक करना है, नेशनलिटी इंडियन यहाँ लिख देना है, रिलीजन यहाँ पर जो भी रिलीजन है आपका वो लिख देना है, परमानेंट एड्रेस यहाँ डाल देना है, सिटी का नाम, स्टेट का नाम और पिन कोड। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो उनको यहाँ पर एज अबव कर देना है, या फिर अलग अलग हैं तो यहाँ पर भी पूरा एड्रेस देना होगा। ईमेल आईडी डाल देना है कैपिटल लेटर्स में, मोबाइल नंबर डाल देना है और दूसरा मोबाइल नंबर डालना चाहें तो वो भी ध्यान दे सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस से रिलेटेड यहाँ जानकारी देनी है, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और अन्य कोई जानकारी देना चाहते हैं, किस ईयर में पास किया है, टोटल मार्क्स कितने थे और कितने मार्क्स आपको मिले हैं और उसकी परसेंटेज यहाँ पर आपको देनी होगी। इसके साथ ही वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड यहाँ पर देनी होगी, ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपने काम किया है, किस डेजिग्नेशन पर काम किया है, पोस्ट क्या थी आपकी, कब से कब तक यहाँ पर काम किया है, ये पूरी जानकारी वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड देनी है। टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पर मंथ और ईयर में यहाँ पर लिख देना है। जब रेफरेंस दे देने हैं यहाँ पर 2 पर्सन्स के, उनके एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दे देने हैं। लैंग्वेज कौन कौन सी आप जानते हैं, हिंदी, इंग्लिश, लिखना, पढ़ना और राइट करना कौन कौन सी जानते हैं उनके नाम लिख देने हैं। और यहाँ जो डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वो यहाँ पर चेक कर लेना है, चेक लिस्ट दी गई है, कैंडिडेट को अपना नाम और सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। और इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर लेने के बाद में इसकी एक फोटोकॉपी अपने पास रख लेनी है फ्यूचर रेफरेंसेज के लिए। और आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ दी गई है उनको सेल्फ अटेस्ट करके आपको एनवेलप में रखकर भेज देना है, जो एड्रेस वीडियो के दौरान हमने बताया है। तो इस तरह से दोस्तों ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर के पदों के लिए आप ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हैं। तो दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर के इन पदों के लिए आप 4 फरवरी 2025 से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में ज़रूर सबमिट करा दें, बताए गए पते पर ज़रूर भेज दें आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को लगाकर। तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक लेटेस्ट जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।